वेलकम टू जूम क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, हम इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग है स्टूडेंट हम लोगों का ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री में स्टूडेंट ये 3 वर्ड से बना हुआ है, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है स्टूडेंट 3 और गोन का मतलब होता है स्टूडेंट साइड या एंगल। ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है स्टूडेंट मेजरमेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसी को हम कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि 3 साइड मेजरमेंट करने को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट यहां तक? अब हम लोग स्टूडेंट एंगल के डेफिनेशन जान लेते हैं। एंगल किसको कहते हैं? मीजर ऑफ रोटेशन। रोटेशन RO है स्टूडेंट, मीजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इनिशियल रे। ठीक है स्टूडेंट, मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट कि एंगल किसको कहते हैं। देख लीजिए, जैसे कि ये इनिशियल रे हो गया, ठीक है, ये O हो गया और ये A हो गया, O से A तक के डिस्टेंस ये इनिशियल रे हो गया स्टूडेंट। ठीक है, इनिशियल रे हो गया। ठीक है, और ये स्टूडेंट इनिशियल रे को हम रोटेशन कर दिए या फिर हम रोटेट कर दिए। कहाँ से? मान लीजिए इसको हम रोटेट करके यहाँ से यहाँ लेके आ गए। ठीक है, यानी कि ये आ गया मेरा, ये एक रे हो गया B, यानी कि यही रोटेट होके इस तरीके से हो गया, रोटेट इस तरीके से हो गया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये जो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? एंगल कहते हैं। समझ में आ गया? इसी को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। अब स्टूडेंट, जब एंगल का बात हो रहा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं एंगल 2 टाइप से होंगे। ठीक है, एक तो होते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, और दूसरा होते हैं वो स्टूडेंट निगेटिव एंगल के बारे में बातचीत करेंगे। निगेटिव एंगल के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब स्टूडेंट पॉजिटिव एंगल के बारे में हम लोग जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट जो पॉजिटिव एंगल होंगे वो होते हैं स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, जैसे कि ये स्टूडेंट क्या है, घड़ी है, और घड़ी ये पता है आपको, और ये है वाला, ये है स्टूडेंट आवर वाली सुई। ठीक है, आवर वाली नीडल है, और ये स्टूडेंट रोटेट इसी तरीके से तो करता है, तो इस तरीके से ये रोटेट करता है ये स्टूडेंट, तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहते हैं। और स्टूडेंट क्लॉकवाइज ना घूम के बल्कि क्लॉक के ऑपोजिट की तरफ स्टूडेंट ये क्या करता है, ये रोटेट करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको हम एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया, जो मतलब कि क्लॉकवाइज के विपरीत, जिस तरीके से घड़ी घूमता है अगर उसके ये विपरीत यानी कि उल्टा अगर घूमे तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। और तरीके से घड़ी घूमता है उस तरीके से ये रोटेट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज कहेंगे। यहां तक स्टूडेंट समझ में आ गया? तो अब स्टूडेंट निगेटिव एंगल कौन बनाते हैं, यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट। जो स्टूडेंट मैं कहना चाहूंगा जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है स्टूडेंट, जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं वह क्या बनाते हैं स्टूडेंट? पॉजिटिव एंगल बनाते हैं। समझ में आ गया? जो क्लॉकवाइज घूमेंगे, सपोज डेट, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप यहां ध्यान दीजिए, जैसे कि ये स्टूडेंट एक लाइन हो गया, ठीक है, ये हो गया O और ये हो गया स्टूडेंट A। ठीक है, ये क्या हो गया? ये इनिशियल रे हो गया। ठीक है, ये इनिशियल रे हो गया, समझ, फाइनल रे। ठीक है, ये हो गया B। ठीक है, इसको हम फाइनल रे बोलिए या इसको टर्मिनल रे बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसको आप बोलिएगा इनिशियल रे। इनिशियल रे हो गया, और ये हो गया स्टूडेंट फाइनल रे, या फिर टर्मिनल रे भी बोल सकते हैं हम। चलिए हम टर्मिनल लिख देते हैं, टर्मिनल रे। ठीक है स्टूडेंट, 2 रे हैं, OA और OB, और ये स्टूडेंट जब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जब टर्मिनल रे की तरफ ये एरो करेगा स्टूडेंट, यानी कि ये देख लीजिए टर्मिनल रे की तरफ एरो कर रहा है, यानी कि ये
ये देख लीजिए, ये घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से, और ये भी घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट बनाते हैं, वो ऑलवेज क्या बनाएंगे, पॉजिटिव एंगल बनाते हैं, याद रखिएगा। वो क्या बनाएंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव एंगल बनाते हैं। तो ये पॉजिटिव एंगल बनाएंगे, आप याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा, दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, और दूसरा स्टूडेंट ये दे रखा है जो, वह क्या है मेरा, यहाँ देख लीजिए, साफ साफ मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा होता है स्टूडेंट निगेटिव एंगल। तो निगेटिव एंगल कौन बनाएगा स्टूडेंट, बताइए, जो स्टूडेंट क्लॉकवाइज घूमेगा। मान लीजिए कि स्टूडेंट ये रे है, ठीक है, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये रे है, समझ में आ गया। और ये स्टूडेंट अगर ये इस तरीके से स्टूडेंट रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है स्टूडेंट, यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये क्या बनाएंगे स्टूडेंट, ये बनाएंगे निगेटिव एंगल बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या बनाएंगे स्टूडेंट, निगेटिव एंगल बनाएंगे। जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वह निगेटिव एंगल बनाएंगे, याद रख लीजिए। और जो स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, वह हमेशा पॉजिटिव एंगल बनाएंगे, याद रखिएगा आप, ठीक है। इसको हम इनिशियल रे कहेंगे और इसको टर्मिनल रे कहेंगे या फाइनल रे भी कह सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। अब स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैंने स्टूडेंट आपसे कह दिया, आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग स्टूडेंट जानने वाले हैं किसके बारे में, डिग्री मेजर के बारे में जानने वाले हैं, डिग्री मेजर के बारे में जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैंने आपसे कह दिया स्टूडेंट कि आप, अगर मैंने स्टूडेंट आपसे कह दिया कि आप 60 डिग्री एंगल को आप लिखिए, तो आप कैसे बनाइएगा, आप इस तरीके से बनाइएगा ना। फिर ये ओ हो गया, ये हो गया स्टूडेंट ए, ठीक है, ये ओ ए हो गया, और फिर ये हो गया स्टूडेंट ये बी हो गया। तो आप इस तरीके से इंडिकेट कीजिएगा कि ये सर 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो 60 डिग्री स्टूडेंट जो है स्टूडेंट, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये ऊपर की तरफ रोटेट करेगा, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। समझ में आ गया। अगर मैंने स्टूडेंट आपसे कह दिया, ठीक है, कि -30 डिग्री को आप लिखिए, तो आप कैसे लिखिएगा, तो आपको स्टूडेंट इस तरीके से लिखना होगा -30 डिग्री को। आप ध्यान दीजिए, जैसे कि स्टूडेंट इस तरीके से आपको, ये जैसे कि ओ हो गया, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ओ ए। तो स्टूडेंट ये माइनस में है, तो अब आप इसको कैसे लिखिएगा, तो अब आप इसको ये डाउन में स्टूडेंट, ये डाउन की तरफ वो होगा, ठीक है, रोटेट करेगा, ठीक है स्टूडेंट, ये डाउन की तरफ रोटेट करेगा, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। और जो क्लॉकवाइज घूमेगा स्टूडेंट, ये निगेटिव में हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, 30 डिग्री। समझ में आ गया स्टूडेंट, ये आपके 2 पॉइंट समझ में आ गया। ये 60 डिग्री पॉजिटिव है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और निगेटिव होगा तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। समझ में आ गया। जब ये स्टूडेंट पॉजिटिव होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और जब ये स्टूडेंट निगेटिव होगा एंगल, अगर एंगल निगेटिव होगा तो ये स्टूडेंट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। समझ में आ गया। एक अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग समझते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो आप आराम से बता दीजिएगा सर 60 मिनट होते हैं, ठीक है, ये तो आप जानते थे। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट आपसे पूछूं, ठीक है, कि 1 मिनट में कितने होते हैं सेकंड, तो आप आराम से बता दीजिएगा कि 60 सेकंड होते हैं सर, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट, ये 2 चीजें। लेकिन अगर स्टूडेंट मैं आपसे बोलूं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो आप क्या बोलिएगा, तो स्टूडेंट 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो स्टूडेंट 60 तो लिखेंगे, लेकिन ये वाला मिनट नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब डिग्री में है तो स्टूडेंट हम मिनट को स्टूडेंट डैश में लिखेंगे, ठीक है, बार में लिखेंगे, एक बार लगाएंगे तो वो मिनट हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट। अगर मैं स्टूडेंट आपसे कहूं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आराम से लिख दीजिएगा आप 60 सेकंड होते हैं। लेकिन ये वाला सेकंड नहीं लिखना है, इसमें आपको 2 बार लगाने होंगे, 2 लगाने होंगे, 1 2,
ठीक है स्टूडेंट। तो इसी टाइप के लिखने को स्टूडेंट आप याद रखिएगा, 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट और 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड। एक जब लगते हैं तो मिनट होते हैं, ठीक है, ये भी मिनट ये भी मिनट, लेकिन जब 2 स्टूडेंट बाहर लगेगा तो ये सेकेंड बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट हम लोग बात कर लेते हैं रेडियन के बारे में। ठीक है, हम लोग स्टूडेंट रेडियन के बारे में बातचीत करेंगे और फिर एंगल के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, रेडियन के बारे में बातचीत करेंगे और एंगल के बारे में। अब रेडियन तो आप स्टूडेंट नए नए सुन रहे हो, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, ठीक है, लेकिन आप जानते हो, ठीक है, थोड़े तो बहुत जानते हो, थोड़े बहुत तो जरूर जानते हो आप, ठीक है, रेडियन क्या होते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो सुनने के बाद तो आपको याद आ ही जाएगा कि अच्छा इसी को रेडियन कहते हैं। परहैप्स आई थिंक यू हैव टू लर्न समथिंग, वेरी समथिंग, ठीक है, बट आई वांट टू से समथिंग अबाउट दिस। तो स्टूडेंट रेडियन को, जैसे कि रेडियन का मतलब ये हो गया स्टूडेंट, जैसे कि हम लिखते हैं ना स्टूडेंट π/4, π/3, ठीक है, π/6, ठीक है स्टूडेंट, π/2। तो इसी टाइप के लिखने को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, पाई के फॉर्म में लिखने को हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। और एंगल के बारे में तो जानते हो, जैसे कि 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गए, 60 डिग्री हो गए, 90 डिग्री हो गए, यही तो एंगल्स है हमारे। ठीक है स्टूडेंट, तो पाई के फॉर्म में लिखने को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। और एंगल आप जो पढ़ चुके हो क्लास 9th 10th में 6 7 में भी पढ़ चुके हो, तो इस टाइप के एंगल के फॉर्म में लिखने को इसको हम एंगल ही कहते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग जानने वाले हैं रेडियन मेजर के बारे में। ठीक है, अब आप ध्यान से देख लीजिए, अब इसको हम कैसे सीखेंगे। स्टूडेंट आपको पता है कि ये क्या है स्टूडेंट, सर्कल मान लीजिए। ठीक है, ये सर्कल है स्टूडेंट, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये इनिशियल रे हो गया। ठीक है, ये O हो गया और ये A हो गया। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट जब ये रोटेशन किया तो ये यहाँ आ गया। ठीक है, यानी कि B पर आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम R यानी कि रेडियस कहते हैं। और स्टूडेंट A से B के ये जो बनते हैं स्टूडेंट रेडियन कहते हैं, जिसको हम थीटा से इंडिकेट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। और ये जो स्टूडेंट पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है स्टूडेंट, हम लोग इसको क्या कहते हैं, एल बोलते हैं, यानी कि ये आर्क होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं स्टूडेंट, आर्क होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट जानेंगे कि इसके फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला इजकल टू ये होता है कि रेडियन, रेडियन इजकल टू क्या होता है, यानी कि L/R। याद रखिएगा, समझ में आ गया स्टूडेंट। जहां हम L को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, L को हम आर्क बोलेंगे, और R क्या हो गया स्टूडेंट, मेरा रेडियस हो गया। और ये क्या होगा स्टूडेंट, ये थीटा हो गया स्टूडेंट, रेडियन। याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो रेडियन इजकल टू L/R, याद रखिएगा। या फिर अगर स्टूडेंट आपसे कहे L इजकल टू क्या होंगे, तो नीचे 1 होते हैं आपको पता है, तो L इजकल टू क्या हो जाएंगे, नीचे स्टूडेंट पता है, तो L इजकल टू क्या हो जाएंगे बताइए, यानी कि R थीटा क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, R थीटा हो जाएंगे। ठीक है, जहां थीटा क्या है स्टूडेंट, रेडियन है। ठीक है, जहां थीटा क्या है स्टूडेंट, रेडियन है। समझ में आ गया आपको। अब मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट रेडियन किस टाइप के होंगे, तो वही आपको पता है, जैसे कि π/2, π/6, ठीक है, π/3, इस फॉर्म में रेडियन होंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट। और एंगल के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि स्टूडेंट 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये एंगल होते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट, समझ में आ गया। लेकिन रेडियन को स्टूडेंट हम रेडियन के फॉर्म में ही फाइंड करेंगे, याद रखिएगा आप। ये स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग स्टूडेंट जानते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन के बारे में।